अन्याय है, नैरेटिव है। तो मोदी जी हमारे शेर हैं और प्रधानमंत्री भी यही बनेंगे। जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। लेकिन क्या चुनावी मौसम में बोली की तरह लोगों का सियासी मिजाज भी बदल रहा है? खास तौर पर युवा वोटर का रुख क्या है, यही जानने के लिए पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर होते हुए वोटर बाइक अब हरिद्वार पहुंच गई। धर्म नगरी हरिद्वार, माँ गंगा की नगरी हरिद्वार, हर हर गंगे कहती हरिद्वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आज हम मोटर बाइक के सफर में हरिद्वार पहुंच चुके हैं, यानी उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां माँ गंगा पहाड़ी इलाकों से होती हुई मैदानी इलाकों में आती है। साथ ही साथ कहा यह भी जाता है कि ये वही जगह है जहां कईयों के कई पुश्तों की जानकारी बही खातों में लिखी गई है, मेंटेन की गई है। तो आज हरिद्वार की गलियों में हम घूमेंगे, लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में कौन है जो मैदान मारने वाला है। हरिद्वार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल के रूप में विख्यात है। इसे आस्था की नगरी कहा जाता है। गंगा के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आस्था की नगरी हरिद्वार में इन दिनों चुनावी रंग छाया हुआ है। वोटर बाइक की टीम ने हरिद्वार के युवा मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की कि आखिर वो किसके साथ है। बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली उन्होंने सब कुछ किया है सिटीजन्स के लिए, रेलवेज में इम्प्रूवमेंट किया है। माय डेफिनेट चॉइस वुड बी मोदी जी। सभी मुद्दों का सलूशन जो है वो नरेंद्र मोदी ही है, उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है हमारे पास। हर आदमी शिक्षित है, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, विकास मुद्दा रहेगा। हरिद्वार के हर कोने में बाइक से नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए हमने बाइक को खड़ा किया और पैदल आगे बढ़ चले। इस दौरान हमें कुछ पुरोहित मिले। कहा जाता है कि इन पुरोहितों के बही खाते में देश के अलग अलग इलाकों में बसे लोगों के खानदान की कई पीढ़ियों का ब्यौरा मिल जाता है। अतीत और वर्तमान को एक साथ पिरोने वाले ये पंडित देश के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं, सत्ता की इस दौड़ में किसको कामयाबी मिलेगी, किन मुद्दों को लेकर हरिद्वार का वोटर मतदान करेगा। सबका बही खाता मेंटेन किया जाता है। जी हाँ, आप जब हरिद्वार में आते हैं, हर की पौड़ी में आते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो पोथियां रखी गई हैं, इन पोथियों में कईयों के इतिहास दर्ज हैं, कईयों की कई पुश्तें दर्ज हैं, जिन्हें बाकायदा उनके नाम, उनकी जाति के साथ साथ उनकी जगह, उनके जो परदादा हैं, उनके आधार पर लिखा जाता है। और इस तरीके से जब कोई यहाँ पर पहुँचता है तो उसे उसकी जानकारी दे दी जाती है कि वो किस कुल का है, उसके परदादा का नाम क्या था, 7 पुश्तों का। हमारे साथ जो तमाम लोग हैं उनसे पूछते हैं। पहले आप बताइएगा सर, आप मुझे समझाइए ना कि ऐसा कुछ काम हुआ है, आप लोग हरिद्वार में हैं, हर की पौड़ी में कुछ ऐसा काम हुआ है कि हाँ लगता है कि 5 साल में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, यहाँ तो बदला कुछ नहीं। यहाँ ये हरीश रावत के टाइम के पुल खड़े बने हुए, उन्होंने बनवाए थे ये अर्धकुंभ में। अब तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ। काम जो हुआ वो हरिद्वार से बाहर हुआ। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश का बेड़ा पार कर सकता है। कैसे, थोड़ा समझाइए मुझे। उन्हें अभी एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया आपको, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक की थी अभी, वो भी दिखा दिया आपको। तो मोदी ही, यानी जो पाकिस्तान को जवाब देगा मोदी ही देगा और कोई नहीं दे सकता। और उस पे आपका भरोसा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसा क्या बदल गया 5 साल में जो आपकी खुशी छीन गई? इधर उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो जनता को राहत मिलती हो। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र देखिए यहाँ पे भी निकल रहा है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को ऐसे जवाब दिया। हाँ, लेकिन खुशहाली को लेकर कुछ लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा जरूर है। इन लोगों का सियासी झुकाव किसी एक तरफ नहीं है। कोई मोदी सरकार के कार्यकाल से खुश है तो किसी को राहुल गांधी से अच्छे दिनों की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड का सियासी समीकरण समझ लीजिए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है। इन 5 सीट पर कुल 78,54,000 वोटर हैं। इनमें 40,53,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 37,11,000 महिला मतदाता हैं। साल 2014 की तुलना में 7,23,000 ज्यादा वोटर हैं। वहीं राज्य में 18 से 19 साल के 4,43,000 वोटर हैं। मतलब ये कि हर लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख युवा वोटर हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए युवा वोटर का मिजाज जानना जरूरी है। हरिद्वार में वोटर बाइक का सफर जारी था।
हम नौजवानों की सियासी नब्ज पर उंगली रख रहे थे और उनकी धड़कनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सिर्फ सुन तो लेते लेकिन उस पर आगे कुछ काम नहीं करती। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि आज तक भी उस पर एक हेडलाइन नहीं चली होगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या करूंगा, भले ही वो हमारे मोदी जी हों, भले ही वो राहुल जी हों। कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, यानी जिंदगी में खान पान की खासी अहमियत है। हरिद्वार की सड़कों को नापते हुए वोटर बाइक की टीम को एक जगह कुछ लोग पूरी सब्जी और कचौड़ियों का स्वाद लेते नजर आए। ये देखकर रिपोर्टर अक्षय विनोद शुक्ल और वीडियो जर्नलिस्ट अमित को भी भूख लगने लगी, लेकिन पेट पूजा से पहले उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से बात की। तो धर्म नगरी हरिद्वार में हम हैं, जहाँ पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं। अब वो पूजा चाहे पेट की ही क्यों ना हो, क्योंकि कहा गया है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर जो पूरी सब्जी है उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन इसके साथ चटकारों की बात अगर की जाए तो लोकसभा इलेक्शन इस बार आपको मजेदार लग रहा है? लोकसभा इलेक्शन तो अब की बार मजेदार है। क्यों मजेदार है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लग रहा है जिसकी वजह से मजा आएगा? भाई 3 तलाक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो वो मुद्दे तो हैं। आपको लग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक लेके आए हैं, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, आपको लग रहा है कि इस वजह से लोगों का उनकी ओर रुझान होगा या कुछ और रीजन है? इस बारे में ये हमारे बात करें कुछ तो फर्क पड़ेगा काफी, क्योंकि प्रियंका इंदिरा की तरह दिखती है तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपको भी लगता है ये कि सिर्फ दिखने से हो जाता है? फिर तो अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट को भी आप ला सकते हैं बॉलीवुड में। बिल्कुल ला सकते हैं, यानी दिखने का असर पड़ेगा। दिखने का असर पड़ेगा, पर जो मोदी ने सपने दिखाए थे ना वो पूरे नहीं हुए। अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सिलेंडर कितने महंगे हो गए, जीएसटी लगा दी, जीएसटी की मार छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं। बहुत अच्छा किया है, मोदी जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता। मोदी हमारे भाई हैं, इसको आना चाहिए। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे काम करेंगे, 20 लाख रोजगार। नहीं कर रहा राहुल गांधी देश की बर्बादी कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी बहुत काम किए थे, फिर उनको अमेठी से छोड़कर वायनाड क्यों जाना पड़ रहा है? तो ये से कहा तो बहुत लोग जाते हैं, 2-2 जगह चुनाव लड़ने, है कोई बड़ी बात नहीं है। जीतेंगे राहुल या अमेठी? वहाँ अमेठी रावली तो लग रहा है, हार का डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि हार सकते हैं अमेठी? मतलब लग रहा है कुछ, लेकिन अमेठी पक्की सीट होती है भाई। तो पक्की होती है, लेकिन कुछ लग रहा है उन्हें बहम हो रहा है। इधर अगर तो वो दूसरी जगह क्यों पर्चा भरते, इसका मतलब है वो बिल्कुल उनको निश्चित है। लेकिन 2014 में अंकल जी 2014 में मोदी ने भी तो 2 जगह से भरा था। 2014 जो इस वक्त जो लहर है वो पप्पू को नहीं चाहेगा जो आंख मारने वाला है वहाँ पर है। लोकसभा में बैठ के जो आप पार्लियामेंट में आंख मारता है वो चाहिए, या जो एयर स्ट्राइक करता है वो चाहिए। यानी पाकिस्तान को मारने वाला चाहिए, आंख मारने वाला चाहिए। तो अरे कहाँ भाग रहे हो आप? तो युवा हो, आपको तो पोलिंग बूथ की ओर भागना है। इस बार वोट दे रहे हो आप? जी सर। तो आपकी पहली पसंद कौन है ये भी बताओ। जी भाजपा सर। क्यों भाई, ऐसा क्या किया उसने? बहुत अच्छे काम किए और बहुत अच्छी सरकार रही। जैसे आपके लिए नौकरी का वादा तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, 20 लाख नौकरियां देंगे वो? पता नहीं दे पाएंगे सर। यहाँ पे भी पूरी सब्जी के साथ 10 में से 6 लोग कम से कम ऐसे हैं जो मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी पर भरोसा है कुछ को, लेकिन वो बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जगहों पे लोगों से बात करें। हरिद्वार के मतदाताओं, खास तौर पर युवाओं से बातचीत में इतना तो साफ हो गया कि यहाँ मुकाबला एक तरफा तो बिल्कुल नहीं, सबका अपना नजरिया है। इसलिए कई लोग पीएम मोदी को 5 साल और देने के हक में हैं। इनका मानना है कि फिलहाल देश को विकास की जरूरत है, तो कई ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के साथ बेहतर भारत की तस्वीर देख रहे हैं। अब तक हम हरिद्वार में गंगा किनारे लोगों के सियासी मिजाज को जान रहे थे, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट का पूरा गणित समझने के लिए शहर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचना भी जरूरी है। इसके लिए हम कनखल इलाके की एक कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ आपस में बात करती हुई कुछ महिलाएं हमें मिल गई। तो वोटर बाइक में हमारी बाइक के पहिए भी कुछ देर के लिए थमे हैं, रुके नहीं हैं। थमे इसलिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर महिला शक्ति नजर आई है और एक पूरे ग्रुप में लेडी ब्रिगेड खड़ी हुई थी। तो हमने सोचा भाई इनसे भी जान लें कि आखिर हरिद्वार का क्या मूड है, महिलाओं का क्या मूड है इस चुनाव को लेकर। मैडम आप मुझे बताइएगा कि ये जो 2019 का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी है, महागठबंधन है। तो आप जब वोट देने जाएंगी तो कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे और क्यों? मैं हरिद्वार क्षेत्र से हूँ, तो मेरा मेन मुद्दा जो रहेगा, हमारे सांसद जी को अगर मैं चुनूंगी तो एक मेडिकल
एक एजुकेशन, अच्छी सड़कें और महिला सुरक्षा। हमारे यहाँ हरिद्वार में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे मोदी सरकार लगातार कहती है कि हम विकास 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 के रथ पर सवार हैं, तो आपको लग रहा है विकास हुआ है थोड़ा बहुत हरिद्वार में, जिसके आधार पर मोदी सरकार या निशंक जो यहाँ पर हैं बीजेपी की तरफ से, उन पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ है कि जिसपे मतलब लोगों को भरोसा किया जाए। कोई भी चीज़ नहीं हुई, ना सड़कें बनी, ना गैस लाइन, कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी भी सपने दिखा रहे हैं, वो सपने पूरे हो सकते हैं? हो सकते हैं सपने पूरे। नहीं, आप प्रत्याशी देखकर वोट देना चाहते हैं, मोदी का चेहरा देखकर? नहीं, मोदी जी यहाँ आकर हमारी जो सड़कों की सुविधाएं हैं वो थोड़ी ना दिलवाएंगे। भाई हम तो निशंक जी अपने जो सांसद हैं उनके पास जाएंगे। मेरा मानना तो ये है, मोदी जी के नाम पे वोट क्यों मांगा जा रहा है? सब मुद्दों को लेकर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज घुसी हुई है कि भाई आप जिस सांसद को वोट देने जा रहे हैं उसका चेहरा देखिए, उसका काम देखिए, क्योंकि भाई मोदी जी तो हर जगह नहीं आएंगे ना आपकी सड़कें अगर खराब हैं तो। हरिद्वार में आधी आबादी अपने मताधिकार को लेकर जागरूक है। वो मुद्दों और वोट की अहमियत को अच्छे से समझती है, इसलिए 11 अप्रैल को वोट डालने के लिए तैयार है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर महिला वोटर्स कैसे नतीजे पलटने की ताकत रखती है, उसका गणित समझिए। हरिद्वार में कुल 18,35,000 वोटर हैं। इनमें 9,80,000 पुरुष जबकि 8,54,000 महिला मतदाता है। साल 2014 में बीजेपी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रेणुका रावत को हराया था। तब निशंक को 5,67,662 वोट मिले थे और जीत का अंतर 1,51,906 का था। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस लोकसभा सीट पर कैसे हरिद्वार लोकसभा सीट के अलग अलग हिस्सों में हमने वोटर्स से बात की, उनके राजनीतिक रुझान को समझने की कोशिश की। वोटर बाइक निरंतर आगे बढ़ रही थी, दोपहर ढलने को थी। इसी बीच हमें सड़क किनारे एक बाइकर ग्रुप मिला। बाइकर ग्रुप के जोशीले और जिंदा दिल नौजवानों के साथ चुनावी चर्चा करने का मौका भला हम कैसे हाथ से जाने देते। वैसे भी एक बाइकर की दूसरे बाइकर के साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, तो शुरू हो गया बातों का सिलसिला। हॉर्न ओके प्लीज। जी हाँ, ये हॉर्न कहिए या बिगुल कहिए, 2019 के चुनाव का बज चुका है। और एक चीज आपने भी सुनी होगी कि आपको यंग रहना है ना, तो या तो आप सेना में चले जाइए, आप जवान रहते हैं, या आप पॉलिटिक्स में आ जाइए क्योंकि राहुल गांधी भी 40 साल के होके जवान होते हैं, या आप बाइकर बन जाइए क्योंकि जब आप बाइकर होते हैं तब आपका दिल धक धक नहीं करता है, डुक डुक करता है। और यहाँ सबके दिल डुक डुक करते हैं। हमें बाइकर्स का ये पूरा ग्रुप मिला हुआ है जो हरिद्वार से ही है। इनसे भी जानते हैं, क्योंकि बाइकर जो होते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो इनको क्या विकास दिखता भी है। सिर्फ हरिद्वार की बात छोड़िए, बाकी अलग अलग जगहों पर जब ये घूमने जाते हैं तो इन्हें कितना विकास नज़र आता है। गंगा किनारे खड़े होकर आप ये बात बता दीजिए सर सबसे पहले मुझे। विकास तो बिल्कुल है साहब, क्यों नहीं है। अच्छा, अगर आप ऊपर यहाँ से गढ़वाल के हिमालयाज में जाएंगे, जहाँ के हम निवासी हैं उत्तराखंड के, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल सीजन रोड का काम चल रहा है। हाँ, अभी दिक्कत जरूर है, क्योंकि जब काम चलेगा तो दिक्कत भी होगी, रोड रुकेंगी भी, है ना, लेकिन बावजूद उसके विकास तो चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ऑल सीजन रोड जो है उससे सत्ता तक का सफर तय कर लेगी बीजेपी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑल वेदर रोड बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, टूरिज्म के लिए भी है, और जो रोड्स की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। साथ साथ उसके जो दुर्घटनाएं हैं जो हो रही हैं वो भी कम होती हैं उससे, तो इसलिए बीजेपी मुझे लगता है कि फतह कर लेगी। सबसे बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है हरिद्वार में, गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन। पहला ये है। दूसरा, पहले सिलेंडर मिला नहीं करते तो ब्लैक में बिकते थे, वो बिकने बंद हो गए हैं। ये देश के स्मार्ट नौजवान हैं। ये फराटे से बाइक दौड़ाते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन भी करते हैं। जितनी तेजी से इनकी बाइक दौड़ती है उतना ही फुर्तीला इनका दिमाग भी है। ये लोग सियासत के गणित को अच्छे से समझते हैं। ये जानते हैं कि इनके वोट में कितनी ताकत है और इस ताकत को ये जाया नहीं होने देते। इनके अपने मुद्दे हैं और नई आने वाली सरकार से ढेर सारी उम्मीदें, जिन्हें ध्यान में रखकर ही 11 अप्रैल को ये युवा ईवीएम का बटन दबाएंगे। यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, लोगों ने ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि जो विकास की बातें ही नहीं बल्कि विकास करेगा वही दिल और हिंदुस्तान हर जगह राज करेगा। बहरहाल आज हरिद्वार से इतना ही। आपसे फिर किसी नई जगह पर मुलाकात होगी, नए लोगों के साथ मुलाकात होगी, नए मुद्दों पर बात होगी।